ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 14/4/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया, कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। और जितना हम अंतर्मुखी अवस्था में रहकर ज्ञान का चिंतन करेंगे, गुणों का चिंतन करेंगे, शक्तियों को जीवन में धारण करेंगे, तो एक एक महावाक्य को धारण करने से अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। क्योंकि स्व कल्याण के साथ साथ सर्व का भी कल्याण करना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि जब ये स्थिति होगी, कल्याण की भावना होगी, तो अपने आप से पूछो, अपने मन रूपी दर्पण, दिल रूपी दर्पण में जरा झांक कर देखो। अपने ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में लाओ और देखो कि क्या इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी मूर्ति दिव्य गुणों से सजी हुई है। उसमें पवित्रता की खुशबू आ रही है, उसमें ज्ञान की खुशबू आ रही है। अगर ये चेक करते रहेंगे तो अन्य आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाएगी। साथ साथ बाबा ने कहा कि सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए, सच्ची सर्विस करने के लिए, जब भी कोई आत्मा कोई भूल करती है, कोई गलती करती है, तो उसके प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना हो, उसके प्रति क्षमा भाव हो। साथ साथ योग की शक्ति से, शिव बाबा की ताकत से, सर्व गुणों की शक्ति से, शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन से उन आत्माओं की सेवा करो। और जितना जितना अपने ऊपर अटेंशन देंगे, उतना ही मनसा शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव सोच होगी। उसके लिए बाबा कहते कि बच्चे सर्विस 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 की ही धुन लगा रहे कि कैसे हम बाबा की सेवा करें। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन, ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर, अंतर्मुखी बन, ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाकर, ध्यान से सुने, अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। पूरा वातावरण शुद्ध पवित्र हो जाएगा। प्रश्न है, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? सर्वोत्तम
सच्ची सर्विस कौन सी है, यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? उत्तर है, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति, सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना। जो उनके अशुद्ध संकल्प है उन्हें भस्म करना, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है, शक्तिहीन है। शक्ति देने वाला दाता के बच्चे आप मास्टर दाता हो, तो उनके संकल्पों को, उनके सोच को आप बदल सकते हैं। तो बाबा ने कहा, पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना है। ऐसा भी नहीं हम दूसरों की सेवा में तो लगे हुए हैं और खुद का ध्यान ही ना दे, खुद का पुरुषार्थ ही ना हो, ऐसा भी नहीं करना है। तो बाबा ने कहा, इसमें खुद भी सावधान रहना, साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। कई कहते हैं हम बोलते नहीं हैं, लेकिन सोचते तो हैं। क्या हम पॉजिटिव सोचते हैं? ये हमारी जो सोच है ना, अगरबत्ती का काम करती है। ये हमारी नेगेटिव सोच सिगरेट का काम करती है। हम किसी को बता नहीं रहे हैं कि हमने अगरबत्ती जलाई है, हम किसी को बता नहीं रहे हैं हमने सिगरेट जला कर रखी है। ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति आएगा उसे जो स्मेल आएगी, जिस चीज की खुशबू आएगी या बदबू आएगी, खुशबू से उसका मन शांत होगा, खुश होगा, और बदबू से उसका मन परेशान होगा। तो इसलिए बाबा कहते कि अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति भी, खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति भी ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। बाबा कहता खुद भी और दूसरों की भी सर्विस करना, ये सूक्ष्म और महीन राज है। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा, पहली पॉइंट, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, कहते ना मिठास, शीतलता आदि। फिर से सुने, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, दूसरा निर्माण चित्त, तीसरा धैर्यवत, और मिजाज कैसा हो, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट है, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को
हर्षित चेहरे से देखते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पॉइंट है। बाबा कहता है जो निश्चय बुद्धि बच्चा होगा वो हर सीन को, हर खेल को साक्षी दृष्टा से देखेगा। खेल में तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, खुशी भी होती है, रोना भी आता है, लेकिन हमारा चेहरा कैसा हो? हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। आंतरिक हमारी स्थिति डगमग ना हो, धैर्यवत हो और अचल अडोल रहना है। हलचल में नहीं आना है, क्या हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों कर दिया। बाबा ने कहा खेल है ना, इस खेल को निश्चय बुद्धि होकर के देखो। ड्रामा कल्याणकारी है और जो होगा इसमें कल्याण समाया हुआ है, तो हम अपनी स्थिति को डगमग क्यों करें? बाबा को पता है ना। जब बाबा पे विश्वास है, ड्रामा पे विश्वास है, स्वयं पर विश्वास है, तो हम हलचल में क्यों आए? तो बाबा ने कहा अडोल चित्त रहना है, बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। ये अवस्था तब होगी जब बहुत समय का अभ्यास होगा। वरदान है स्नेह और शक्ति, दो बातें हैं। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव, जिसका विस्तार है जैसे एक आंख में बाप का स्नेह, ध्यान से सुनना सभी, जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। बाप का स्नेह, दूसरा सेवा अर्थात कर्तव्य, सदा इसी स्मृति में रहता है। ऐसी स्नेही मूर्त के साथ साथ, ऐसी स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। बाबा ने कहा जहाँ प्यार है, जहाँ स्नेह है और स्नेह भाव से अगर हम किसी को, शुभ भाव से अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो वो शब्द उसके लिए तीर लग जाता है, उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और ये सोच लेता है कि जो कहा वो सत्य है। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते, क्योंकि प्यार है ना, और माँ भी उस शुभ भावना से देती है, कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो क्या होगा? तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो। इतनी सुंदर बात है। किसको बनाओ साथी? कृष्ण, अर्जुन ने
कृष्ण को साथी बनाया था, हम किसको बनाए? सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।